Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. Hello friends, मंथ ऑफ मई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है। तो कुछ थोड़ी सी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां और मेंटल हेल्थ के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं हम हेल्थ किसे बोलते हैं। इट इज़ जस्ट भी डायबिटीज़ नहीं है, प्रेशर नहीं है, मैं अच्छे से खड़ी हूँ तो हेल्थ है, नहीं। प्रॉपर टोटल हेल्थ मतलब आपकी फिजिकल के सिवा मेंटल, सोशल, इमोशनल हेल्थ भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो अब मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ में आपको इमोशनल हेल्थ भी आती है, सोशल भी आती है और साइकोलॉजिकल भी आती है। मतलब आपको साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब इमोशनल हेल्थ क्या है आप पूछोगे। इमोशनल हेल्थ मतलब अभी आपके ऊपर कोई एकदम प्रॉब्लम आ गई है, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो। आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, ठीक है, दुख होगा, रोओगे, ये करोगे, ठीक है, बच्चा है तो, पर बाद में उसमें से बाहर निकल के वापस अच्छे से फेस करने की हिम्मत, दैट्स इमोशनली आपको बाहर निकलना पड़े। कभी कुछ एकदम प्रॉब्लम हो गई, सामने वाले पे आप उठ गए, मारने लग गए, यानी आप इमोशन आपकी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो इमोशनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना, यानी मैनेज करने भी आना चाहिए, वो भी एक हेल्थ का ही भाग है। अब कौन सी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जिसमें मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम आ सकते हैं? अरे सबसे कॉमन तो आपका हेडेक ही है, माइग्रेन। काफ़ी बार माइग्रेन डिप्रेशन के कारण बढ़ जाता है, काफ़ी बार माइग्रेन के पेशेंट को डिप्रेशन रहता है, एग्जाम के टाइम पे आपको पता ही है माइग्रेन बढ़ जाता है। सेकंड प्रॉब्लम एपिलेप्सी। यूजुअली एपिलेप्सी के पेशेंट अगर बराबर दवा लेते हो, खाते हो, पीते हो और नींद पूरी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। पर कोई कोई पेशेंट को, जिसको हम लोग टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बोलते हैं, उसे एक पर्टिकुलर जगह पर सेंटर होगा तो उसके कारण उसको फिट्स आने के बाद वो धमाल करने लगता है, भागने लगता है, और उसको फिर बाद में अपने आप ही थोड़ा टाइम जाने के बाद जैसे वो सेंटर शांत हो जाएगा वो ठीक हो जाते हैं। यानी ऐसे तो कुछ डरने जैसा नहीं है। अब दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है स्ट्रोक, लकवा। लकवा में खास करके राइट साइड जब लकवा में चली जाती है, उसके साथ जबान चली जाती है, उन पेशेंट में डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है। काफ़ी बार उसकी दवाइयाँ देना ज़्यादा उचित रहता है उन लोगों को बाहर लाने के लिए। काफ़ी बार लकवा बहुत बड़ा हो तो वो पेशेंट चिल्लाते हैं, शायद बोल नहीं पाते पर चिल्लाते रहते हैं, हाथ पैर ये करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको नींद में भी डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। अब तीसरा पार्किंसन। पार्किंसन के डिसीज़ में डिप्रेशन बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट के हाथ धूसते हैं तो वो बोलते नहीं मैं घर के बाहर नहीं जाऊँगा। वो टोटली सोशलाइजेशन बंद कर देते हैं, खुद को अलोन कर देते हैं, किसी से कांटेक्ट करना, किसी से मिलना कुछ भी पसंद नहीं करते, और उसके कारण उनका डिप्रेशन और बढ़ते जाता है। काफ़ी बार डिप्रेशन की उनको दवाइयाँ देनी ही पड़ती है, और मेरे को लगता है अगर पार्किंसन का पेशेंट डिप्रेशन में लगता है तो बेटर ट्रीट, वो ज़्यादा अच्छा है। पार्किंसन के पेशेंट का और एक प्रॉब्लम है REM स्लीप डिस्टर्बेंसेस। ये REM स्लीप कौन सी है? आपको जो सुबह सुबह नींद आती है ना, उसमें आप सपने देखते हो, उसको REM स्लीप बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हम सपने देखते रहते हैं पर वो सपनों को रिएक्ट नहीं करते हैं। कि समझो मेरे को सपने में लगा कि मेरे कोई फ्लावर्स बहुत अच्छे तो मैं जाके ऐसे तोड़ लूँ, ऐसे सपने में, क्योंकि मेरे हाथ और पैर जो भी हैं सब वो इनहिबिटेड रहते हैं, वो मूवमेंट्स हो नहीं पाती है। पर पार्किंसन के पेशेंट में REM स्लीप डिस्टर्बेंसेस, उसमें एक इनहिबिशन चला जाता है। तो पार्किंसन के पेशेंट को काफ़ी बार क्या हो जाता है, इस टाइम पे सपनों में दिखता है कि एकदम भाई कोई घर में कुत्ते आ रहे हैं, जो या बहुत सारे कुत्ते साथ में आ रहे हैं, बहुत सारे चोर आ रहे हैं, बहुत सारी पुलिस आ रही है, या वो उसको रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट में क्या है, उनका इनहिबिशन चला गया, जोर से हाथ ऐसे मारेंगे, पैर मारेंगे, और वो जो बाजू में कोई सोया होगा उसकी स्पाउस, तो फिर उसको एकदम जोर से मार लगेगी, वो भी डर जाएगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये प्रॉब्लम आती है तो उसकी दवाइयाँ करनी भी पड़ती है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम अल्जाइमर्स डिसीज़। अल्जाइमर डिसीज़ किसको होता है? ये तो उम्र के साथ होने वाली बीमारी है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप 60 साल के हो गए, 65 साल के हुए तो बीमारी हो जाएगी? नहीं, जरूरी नहीं है। काफ़ी 90-100 साल के आदमी भी एकदम हेल्दी ढंग से जी रहे हैं। सो आप डरो मत। पर जिसको भी होती है, या ऐसे तो उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत तो ब्रेन छोटा होता है,
पर हम उसको कैसे मेंटेन करना बाद में देखेंगे। पर ये क्यों होता है वो भी 1 सेकंड में बता देती हूँ। आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग के अंदर, इधर फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब या बाकी जगह पे, वहाँ पे न्यूरॉन्स के अंदर बीटा अमीलॉइड बोल के एक मटेरियल डिपॉजिट होता जाता है, जो अनवांटेड मटेरियल है, वो सेल को शायद अल्टीमेटली मार देता है। उसके साथ में सेल के कनेक्शन के अंदर भी वो मटेरियल चले गए तो वो सेल, उसके कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, और जितना दिमाग छोटा होगा उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। अल्जाइमर के पेशेंट तो मोस्टली इसके साथ आते हैं, भाई मेमोरी भूल गई, मेमोरी लॉस रिसेंट चीज़ों के लिए, एक चीज़ कहाँ रख दी, वो कहाँ रख दिया, ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। कभी रास्ता भूल जाते हैं, कभी खाना क्या खाया वो भूल जाते हैं, बाद में कभी कभी नाम भी भूल जाते हैं। पर ये सब प्रॉब्लम तो ठीक है, अगर समझो आपको कोई चीज़ें लाने भेजी है, आप भूल गए हो, तो आप लिस्ट ले जाके भी ला सकते हो। जब आपकी दिमाग ज़्यादा बहुत छोटा नहीं हुआ है तो आपकी काम आप इससे मैनेज कर सकते हो। पर दूसरा प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल, अल्जाइमर के पेशेंट में एक तो सस्पिशियसनेस बहुत रहता है, उनको बहम होता है किससे होगा। अगर समझो वाइफ होगी तो हस्बैंड पे करेगी कि वो दूसरी कोई औरत के साथ चला गया, या बहू साथ में हो तो सास को बहू पे आएगा बहम कि उसने मेरे इसमें से साड़ियाँ निकाल ली, पैसे निकाल लिए, मेरे यहाँ से चोरी हो रही है। यानी ये सस्पिशन का प्रॉब्लम के कारण घर में काफ़ी बार बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। पर दूसरी प्रॉब्लम उससे ही बड़ी है, एग्रेसिवनेस, पेशेंट डिलीरियस हो जाता है, हॉल्यूसिनेशन, पेशेंट काफ़ी बार एक्चुअली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, काफ़ी बार दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाता है, सामने वाले को मारने लग जाता है। मुझे एक पता है, मेरा एक पेशेंट है, वो घर में एक सर्वेंट को टिकने नहीं देती थी, सबको ऐसे खड़े कर देती थी, सब सर्वेंट्स उनके भाग जाते थे, क्योंकि वो लेडी किसी से संभल नहीं पाती थी। वो लेडी एक्चुअली समझ ही नहीं रही थी कि भाई मेरे को कैसे बिहेव करना है। उसको कंट्रोल करना दवाओं से मुश्किल हो रहा था, दवाओं का डोज ज़्यादा दिया तो उसका बैलेंस जाता, तो वो गिर जाए उसका डर, और दवाओं का डोज कम दिया तो और प्रॉब्लम, और काफ़ी बार वो सोती नहीं थी तो नेक्स्ट डे प्रॉब्लम और बढ़ जाती थी। तो अल्जाइमर के पेशेंट में जब ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, उनको हैंडल करना रियल में बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम क्या करें? हेल्दी मेंटल हेल्थ के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले फिजिकल फिटनेस, उसके लिए आपकी जो भी दवाइयाँ चल रही है सब चालू रखिए, उसके साथ में कोई व्यसन नहीं। नींद पूरी लीजिए, नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद एक्चुअली आपका हाउसकीपिंग का काम कर रही है। आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हुई है, वेयर एंड टेयर हुए है, आपके ब्रेन को जो भी हार्मोन्स की ज़रूरत है, मेमोरी, सभी पार्ट को एक्चुअली नींद में ही रिकवरी का पार्ट मिलता है। कसरत से पॉजिटिव हार्मोन्स तैयार होते हैं, कसरत से स्ट्रेस कम होता है, कसरत से आपके दिमाग में सूजन बीजन जो भी होगा स्ट्रेस के कारण वो कम हो जाता है। डाइट में आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लो, मिलेट्स लो, ग्रेन्स लो, थोड़ा बहुत घी ले सकते हो, शक्कर और नमक की मात्रा कम रखो, और फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मत लो, उसमें सब में भी प्रॉब्लम बढ़ती है। फिर लास्टली एक्टिविटीज़, आप खुद को एक्टिव रखो, कोई ना कोई एक्टिविटी आपको चाहिए, नई चीज़ें सीखते जाओ। जितने नई चीज़ें सीखोगे उतने आपके दिमाग के नए साइनेप्स बन जाएंगे, तो अल्जाइमर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके सिवा आपकी फैमिली तो आपका सपोर्ट है ही, पर आपको अच्छे फ्रेंड्स चाहिए। फ्रेंड्स क्यों चाहिए? फ्रेंड्स के साथ आप चाहिए वो चीज़ें शेयर कर सकते हो, आपका एक अलग ग्रुप बन जाता है, और कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो ग्रुप भी काम आता है। अल्जाइमर डिसीज़ रोकने के लिए आपको हेल्दी ब्रेन चाहिए। हेल्दी ब्रेन तभी रहेगा जब आपका फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ फिटनेस परफेक्ट रहेगा। उसके सिवा आपका सोशल नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होगा। इसलिए अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको पक्का अल्जाइमर बीमारी टाल सकोगे। थैंक यू।